वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैबाइट में हम ऐसे वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबुलरीज 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबुलरी जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबुलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबुलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैबाइट की पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज इमिग्रेंट। EMIGRANT, immigrant means one who goes out of their country to live permanently in another country। यानी जो व्यक्ति अपने देश से बाहर दूसरे देश में बसने के लिए जाता है। इमिग्रेंट वर्ड इमिग्रेट वर्ब से बना है जिसका मतलब होता है अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में बसने के लिए जाना। और इसको अगर नाउन के रूप में लें तो इमिग्रेशन, यानी अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसने की प्रक्रिया। नेक्स्ट इज इमिग्रेंट। IMMIGRANT, इमिग्रेंट मीन्स वन हु कम्स टू अ कंट्री फ्रॉम देयर कंट्री टू लिव परमानेंटली। यानी जो व्यक्ति अपने देश से किसी दूसरे देश में बसने के लिए आता है। इमिग्रेंट वर्ड इमिग्रेट वर्ब से बना है। इसका मतलब होता है किसी दूसरे देश से, यानी अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में बसने के लिए आना। और इसे नाउन के रूप में ले तो इमिग्रेशन, यानी अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में बसने के लिए आने की प्रक्रिया। इमिग्रेंट और इमिग्रेंट इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। आप देखते होंगे कि कई सारे बुक्स में इन दोनों की एक कॉमन डेफिनेशन लिख दी जाती है कि जो अपना देश छोड़कर दूसरा देश में जाकर बसता है। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो एक्चुअली इमिग्रेंट और इमिग्रेंट दोनों में ही कोई व्यक्ति अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसता है, लेकिन इसमें एक बेसिक डिफरेंस है कि इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। कोई व्यक्ति इंडिया से जाकर अमेरिका में बसता है तो वो इंडिया के लिए इमिग्रेंट हो गया क्योंकि वो इंडिया से बाहर जा रहा है। और वो अमेरिका के लिए सेम पर्सन इमिग्रेंट हुआ क्योंकि वो अमेरिका आ रहा है। इसको दूसरी तरीके से समझिए कि आप इंडिया में रहते हैं, अगर कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर जाकर बसता है तो वो आपके लिए इमिग्रेंट हुआ, लेकिन कोई व्यक्ति बाहर से आकर इंडिया में बसता है तो वो आपके लिए इमिग्रेंट हुआ। जब एनआरसी का मुद्दा चल रहा था तब आपने इलीगल इमिग्रेंट ये टर्म काफ़ी सुना होगा, यानी ऐसे लोग जो बांग्लादेश से अवैध रूप से घुसकर इंडिया आ गए थे। आपने इमिग्रेशन काउंटर सुना होगा, एयरपोर्ट पर होता है जहां बाहर से जो लोग आते हैं विदेश से उनकी चेकिंग होती है। तो इमिग्रेंट और इमिग्रेंट इन दोनों वर्ड का सेम मीनिंग होता है कि कोई व्यक्ति जो एक देश को, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसता है। लेकिन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश से अगर कोई बाहर जा रहा है दूसरे देश में बसने के लिए तो वो आपके लिए इमिग्रेंट हुआ, और आपके देश में कोई आ रहा है तो वो इमिग्रेंट हुआ। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है मूव डाउन, मीन्स टू किल पीपल यूजुअली इन लार्ज नंबर्स बाय शूटिंग देम और ड्राइविंग अ व्हीकल इनटू देम। यानी गोली मारकर बहुत सारे लोगों की हत्या कर देना, बड़ी संख्या में लोगों को गोली मार देना या गाड़ी से कुचलकर मार डालना। इसे सेंटेंस में देखते हैं। 3 people वर मोड डाउन बाय अ स्पीडिंग ट्रक। यानी तेज चल रही ट्रक के द्वारा 3 लोग कुचल दिए गए। अ मैन विथ अ गन इन हिज हैंड एंटर्ड द स्कूल कैंपस एंड मोड डाउन 27 स्कूल चिल्ड्रन। यानी एक आदमी हाथ में गन लेकर स्कूल कैंपस में घुसा और उसने
27 स्कूली बच्चों को गोली मार दी। तो मो डाउन का एक मतलब है बड़ी संख्या में लोगों को गोली मार देना और दूसरा गाड़ी से कुचल देना। नेक्स्ट इज बोस्ट, BOAST, बोस्ट मीन्स टू स्पीक इन अ प्राउड और एग्जैजरेटेड मैनर अबाउट योर अचीवमेंट्स एंड एबिलिटीज, यानी डिंग मारना, अपनी क्षमता, अपनी उपलब्धियों, अपनी धन दौलत, इन सब के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बताना। बोस्ट का एक दूसरा मीनिंग है टू हैव और ऑन समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, यानी आपके पास कोई चीज़ है उसके बारे में गर्व महसूस करना, उसके बारे में गर्व से बताना। बोस्ट को सेंटेंस में देखते हैं, ही हैज़ अ हैबिट ऑफ बोस्टिंग अबाउट हिज वेल्थ, यानी उसे अपनी धन दौलत संपत्ति के बारे में डिंग हाँकने की आदत है, धन दौलत संपत्ति के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत है। द होटल बोस्ट्स ऑफ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, एक होटल है जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी जाती है और होटल इस पर गर्व करता है, इस बारे में गर्व से लोगों को बताता है। तो बोस्ट का मतलब है अपनी एबिलिटी, अपनी अचीवमेंट, अपने धन दौलत, इन सब के बारे में डिंग हाँकना, बढ़ा चढ़ाकर बताना। दूसरा मीनिंग है आपके पास कोई चीज़ है जिसके बारे में आपको गर्व है, तो आप गर्व महसूस करते हैं और गर्व से लोगों को बताते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट इज कंक्लूड, CONCLUDE, कंक्लूड मीन्स टू कम टू अ कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष निकालना। दूसरा मीनिंग है टू एंड और कम टू एन एंड, यानी कोई चीज़ समाप्त करना या समाप्त होना। कंक्लूड को सेंटेंस में देखते हैं, सो व्हाट कैन बी कंक्लूड फ्रॉम दिस डिबेट, यानी इस डिबेट से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। द चेयरमैन कंक्लूडेड द मीटिंग बाय थैंकिंग कमिटी मेंबर्स, यानी अध्यक्ष महोदय ने कमिटी मेंबर्स को धन्यवाद देते हुए मीटिंग का समापन किया, समाप्त किया। तो कंक्लूड का दो मीनिंग है, एक निष्कर्ष निकालना, दूसरा किसी चीज़ को समाप्त करना, अंत करना। कंक्लूड को नाउन के रूप में ले तो क्या होगा, कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष या किसी चीज़ का समापन। अच्छा, हमने एक वर्ड पहले डिस्कस किया था, कमेंस, COMMENCE, कमेंस। उसका मतलब था कोई चीज़ शुरू करना, प्रारंभ करना। तो कंक्लूड और कमेंस ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हुए। नेक्स्ट इज डिटेस्ट, DETEST, डिटेस्ट मीन्स टू डिसलाइक समवन और समथिंग वेरी मच, यानी किसी चीज़ से या किसी से बहुत अधिक नफरत करना। इसे सेंटेंस में देखते हैं, सी डिटेस्ट्स पॉलिटिक्स, यानी उसे राजनीति से नफरत है। आई डिटेस्ट पीपल हु क्रिटिसाइज अदर्स बिहाइंड देम, मुझे वैसे लोगों से बहुत नफरत है जो दूसरों की बुराई उसके पीठ पीछे करते हैं। तो डिटेस्ट का मतलब है किसी चीज़ से या किसी व्यक्ति से बहुत अधिक नफरत करना। अच्छा, डिटेस्ट को अगर नाउन के रूप में ले तो क्या होगा, डिटेस्टेशन। एक वर्ड हमने पहले डिस्कस किया था, लोथ, वो था LOATH, और LOATHE ये एक वर्ब था, इसका मतलब भी वही था, किसी चीज़ से बहुत अधिक नफरत करना, LOATHE, लोथ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, इडियम गो टू द डॉग्स मीन्स, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टू बी रूइंड। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, विच वर्ड मीन्स टू हैपन अगेन। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, रिकलेक्ट, रिकलेक्ट, रिकर, रीइटरेट एंड रिमिट। इन चारों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन से आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते समय आप ऑप्शन नंबर लिखने के बजाय पूरा आंसर टाइप करने की कोशिश कीजिए, वो भी ऑटो करेक्ट और सजेशन की हेल्प लिए बिना। इससे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगी, और यही रीज़न है कि मैं हर एक वर्ड की स्पेलिंग आपको बोलकर भी बताता हूँ। और जब भी आप आंसर लिखते हैं तो जो ऑप्शन सही आंसर है उसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके बारे में आप जितना भी जानते हैं आप मैक्सिमम लिखा कीजिए।
इससे आपका रिवीजन होता रहेगा और आप भूलेंगे नहीं। इस वोकैब बाइट में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैब बाइट देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके वोकैबुलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपकी स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार्थ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।